दोस्तों लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव खजूरी से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि जिला परिषद के जिला उपाध्यक्ष अग्नि विजय सिंह द्वारा दी गई 21 लाख रुपए की ग्रांट का उद्घाटन करने पहुंचे नेपाल राणा। जी हां, तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो जिला परिषद के जिलाध्यक्ष अग्नि विजय सिंह द्वारा गाँव खजूरी में एससी समाज को 21 लाख रुपये की ग्रांट दी गई है, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा के बेटे नेपाल राणा ने नारियल फोड़कर किया। और आपको बता दें कि गांव वासियों ने नेपाल राणा का भव्य स्वागत जो है वो फूल मालाओं से किया और कहा कि भाई अग्नि विजय सिंह इसी तरीके से जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हुए दिखाई दिए। और आपको बता दें कि उन्होंने 21 लाख रुपए की ग्रांट भी दी। जिला उपाध्यक्ष द्वारा दी गई ग्रांट की राशि गांव के रविदास मंदिर में लगाई जाएगी। और क्योंकि रविदास मंदिर में हमें भंडारा भजन कीर्तन आदि करने के लिए बहुत परेशानियां जो है वो सामने आती थी, अब इस ग्रांट से जो है भजन कीर्तन करने और भंडारे आदि का कार्यक्रम जो है वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो शेड डालने के लिए जो ग्रांट है वो शेड डालने के लिए दी गई है। जी हाँ, इस अवसर पर जो है सरपंच खजूरी आज्ञाराम, सरपंच उनेड़ी मोहित राणा, सरपंच संधाली राजेश राणा, सरपंच गुमथला और भी बहुत से जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो वहाँ पर शामिल रहे। आप सभी से अपील करते हैं जो भी लोग इस वीडियो इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करें। आपको बता दें कि नेपाल राणा जो है आज गांव खजूरी में पहुंचे और जो जिलाध्यक्ष अग्नि विजय जी उन्होंने 21 लाख रुपए की ग्रांट दी और जिसका उद्घाटन यहां पर नारियल फोड़कर किया गया, क्योंकि मंदिर में शेड का कार्य जो है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसको लेकर जो है 21 लाख रुपए की ग्रांट यहां पर की गई, जिससे जो है वो मंदिर में रविदास एससी मंदिर है जो उसमें शेड यहाँ पर डल जाएगा और शेड डलने के बाद किसी तरीके की कोई परेशानी जो है लोगों को नहीं होगी। ये देख सकते हैं आप, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं और आगे भी आपको तस्वीरें लगातार दिखाने का प्रयास करेंगे। सभी से अपील भी है जो लोग इस वीडियो इस खबर को देख रहे हैं उसे लगातार शेयर जरूर करें। ये देखिए आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो गणमान्य व्यक्ति है वो सभी तमाम जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए नेपाल राणा जी का क्या कहना है, एक बार बातचीत भी करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी ग्रामवासियों का और अलग अलग गांव से जो सरपंच साथी मित्र आए यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान मंडल के अध्यक्ष आदेश राणा जी और अपने जिला परिषद के उप प्रधान श्री अग्निवीर जी, अर्जुन जी और गांव के सभी सरपंच साहब, पंच साहब और ब्लॉक समिति। दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली है क्योंकि 21 लाख रुपए की लागत से आपका यहाँ एससी चौपाल का लंगर हॉल भवन बनने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है 2014 से 19 के बीच में रदौर विधानसभा में 1650 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च हुए थे और जिनमें 135 पंचायतों में से 110 पंचायतें ऐसी थी उस समय में राणा जी ने हर गांव में अंबेडकर भवन बनाने का काम किया था। और 135 में से 110 पंचायतों को छोड़कर बाकी जितनी पंचायतें रह गई उनमें जितने भी अंबेडकर भवन बनने हैं वो सारे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजे हुए हैं। और इस साल में रदौर विधानसभा में 100% पंचायतों में अंबेडकर भवन बनने का काम पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है खेतों के रास्तों की शुरुआत भी रदौर विधानसभा से राणा जी ने उस समय की थी। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उस समय मुख्यमंत्री थे। रदौर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की लागत से जब खेतों के रास्ते बनने की शुरुआत हुई थी, फिर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इस योजना को बड़ा सराहा और 1 नवंबर को पानीपत की रैली में उसको पूरे हरियाणा में योजना लागू करने का काम किया। क्योंकि गांव में रहने वाला हर व्यक्ति चाहे किसी के पास जमीन है या नहीं है, लेकिन हर परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा होता है। हर परिवार का चूल्हा जलने का काम इसी खेती बाड़ी से होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार ने उस समय निर्णय किया खेत से लेकर के मंडी तक के रास्ते पक्के होने चाहिए ताकि किसान को अपनी फसल काट करके मंडी में ले जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो साथियों, आपके गांव में उस समय में बारात घर बने थे 5
और उसके बाद 3 बारात घर इसी साल में नए मंजूर हुए। जो एक बारात घर तिगरा गांव में आदेश राणा जी बैठे हैं यहाँ पे, वहाँ पे मंजूर हुआ। दूसरा बारात घर मंसूरपुर गांव में मंजूर हुआ। तीसरा बारात घर कुंजल कमोयान जटान में मंजूर हुआ। ऐसे करके हर साल 3-3, 4-4 बारात घर बढ़ाएंगे। हर 5 गांव के बाद एक बड़ा मैरिज पैलेस होगा, तो गांव में रहने वाले व्यक्तियों को शादी ब्याह और कार्यक्रम करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यह सोच और यह योजना भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की है। साथियों, 20 नवंबर को हरियाणा सरकार की तीसरे प्लान की सरकार का 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। राणा जी जो रदौर विधानसभा से है, पूरे हरियाणा के कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी भी आप लोगों के पास है। 1 साल में रदौर विधानसभा में 225 करोड़ रुपए मंजूर हुआ करा, और इनके सुबह कार्यक्रम हमेशा व्यस्त ही रहते हैं। लेकिन भाई साहब ने एक बार सुनते ही कि हाँ भाई इस तरीके से रविदास मंदिर की कोई ग्रांट है, आपने आना है, और भाई ने 1 मिनट में हाँ कर दी। यही बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए तो 24 घंटे जो है भाई खड़े रहते हैं। भाई नेपाल राणा का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और इसी के साथ अब चाहते हैं कि भाई साहब उठे और शिलान्यास की तरफ बढ़े। धन्यवाद। शिलान्यास करने पहुंचे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे गाँव वासी को, कितनी सुविधा दे रहे हैं और क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ सुविधा रहने वाले हैं? आज गुरु रविदास जी के मंदिर में 80 चौपाल का उद्घाटन के अवसर पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। अब जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी एक जगत गुरु के रूप में जाने जाते हैं, और 1400 ईस्वी के लास्ट में 1500 ईस्वी के शुरुआत में इनका जन्म हुआ। और उस समय देश में राणा सांगा के समय में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी राज ऋषि के रूप में जाने जाते थे। राज ऋषि के रूप में इसलिए जाने जाते थे क्योंकि अपने देश की परंपरा रही है, जो शासक होता है, शासन हमेशा आध्यात्मिक गुरुओं की राय मशवरे से चले। ये परंपरा उस समय से चली आ रही है। और आज भी गुरु रविदास जी के मंदिर में ये जो 80 चौपाल का उद्घाटन हुआ, इसमें अग्निवीर जो हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, ये भी इन कामों में बड़े बढ़ चढ़ करके लगे रहते हैं। सभी के सहयोग समर्थन से आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ, ताकि समाज के लोगों के ये काम आ सके, गांव के सभी नागरिक इसका सदुपयोग कर सकें। इसीलिए मैं सभी अपने गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं उन सबका बधाई देता हूँ और धन्यवाद। सर, ऐसे समाज के लोग आपके जयकारे के नारे लगा रहे हैं? ऐसे ही है जी, जयकारे की कोई बात नहीं है। आज तो अपना रविदास गुरु महाराज के मंदिर में हमने 21 लाख रुपए की जिला परिषद द्वारा ग्रांट जो है वो स्वीकृत की थी, उसका आज शिलान्यास करना था। श्याम सिंह राणा जी को आज आना था, लेकिन उन्हें किसी कारणवश सीएम साहब ने बुला लिया, तो नेपाल भाई साहब आए थे। नेपाल भाई साहब उद्घाटन इनॉग्रेशन इसका करके गए हैं। और हमें मंत्री जी का बहुत सपोर्ट है, और बहुत जिस तरीके से कार्य वो कर रहे हैं जिस तरीके से, तो लोग बहुत प्रसन्न हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला परिषद द्वारा जितने भी कार्य हम करवाने की ज़्यादातर, क्योंकि अभी नाहरपुर में एससी धर्मशाला में एक ग्रांट दी थी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की ग्रांट जटलाना में स्वीकृत की है एससी धर्मशाला की, और आज 21 लाख रुपए की ग्रांट खजूरी में स्वीकृत की है। तो और भी क्षेत्र में कार्य कराए जाएंगे आपके द्वारा? हाँ जी, काफ़ी कार्य हैं, वो सारी की सारी लिस्ट है। अब सब कुछ बताने लगूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन आज का जो उपलक्ष्य था वो 21 लाख रुपए की ग्रांट जिला परिषद द्वारा स्वीकृत एससी लंगर हॉल और धर्मशाला के नाम से स्वीकृत की गई है, जिसका उद्घाटन नेपाल भाई साहब ने किया। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को बस बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे लोग आए थे। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षेत्रवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितना फंड चाहिए आपको जिससे क्षेत्र के बचे हुए काम भी आप करा सको? फंड तो जी जितना होता है उतना कम ही रहता है, फंड कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा हमें समर्थन दे रही है। जिला परिषद को खट्टर साहब ने बहुत मजबूत किया, आगे नायब सिंह सैनी जी भी जिला परिषद को और ब्लॉक समितियों को, पंचायतों को मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। क्षेत्र के कोई बड़े कार्य जो आपकी नॉलेज में है जो कराना चाहते हो? जी, अभी ये ग्रांट जो अभी सबसे बड़ी ग्रांट तो अभी 21 लाख की मैंने खजूरी में ही दी है, बाकी 10-10 लाख की ग्रांट, कई 7 लाख की ग्रांट है वार्ड नंबर 13 में। तो वार्ड नंबर 13 में काफ़ी काम हो रहे हैं, और आप ये तो आप बताओ कि लोग खुश हैं या नहीं? लोग तो खुश हैं सर, काफ़ी कुछ अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में। जी, धन्यवाद।